माशाल्लाह जी, शानदार प्याज है, ज़बरदस्त। और अभी इसने बनना है। और अभी देखिए कितनी इसकी जो है ना जी, जिसको कहते हैं भुक्का, ये दिया भुक्का खानिया ने। तो ਇਹਦਾ साइज़ माशाल्लाह है ना जी होर ज़बरदस्त हो जाएगा। जड़ का साइज़ देखो किमें है, जड़ टुट के औखी टुटी हैगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील्ड है प्याज का। इसी तरीके का प्याज बनाओ। हाँ भी जान और अरे आया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम काश्तकार भाइयों, मोहतरम सामीन नाजरीन, प्याज के हवाले से जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, प्याज अपने फ्रूटिंग की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। एक नए एपिसोड के साथ अज़ीज़ भुट्टा आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, ये फार्म जो है ये सिटी फार्म है रिहाड़ी में, 27 चक में। चौधरी जावेद साहब हैं सिटी कोल्ड स्टोरेज वाले, उनका ये फार्म है। अच्छा खासा प्याज लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ के फार्म मैनेजर राणा अब्दुल जब्बार बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके भी एक्सपर्टी है वेजिटेबल के हवाले से। रहने वाले मेलसी के, लेकिन बड़े एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ के फार्म मैनेजर हैं, इस वक्त है नहीं यहाँ पर। तो आज से 10 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम मैंने बताया था कि स्टेम फिलियम लीफ ब्लाइट का प्रॉब्लम था, जिसमें पत्ते जो है वो पहले सफ़ेदी सी आती है, फिर वो ब्लैक हो जाता है और पूरी फसल जो है ना जी एकदम खुश्क होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर फिर हमने स्प्रे करवाया था। स्प्रे हुए को मेरे ख्याल में ये तकरीबन 8-10 दिन हो गए यहाँ पर स्प्रे हुए। उसके लिए मैंने गब्बर स्प्रे रिकमेंड किया था और उसका एक रिज़ल्ट है कि जहाँ जहाँ पर ये देखिए ज़रा, ये बीमारी मौजूद थी और अब ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। खुश्की का मतलब होता है कि बीमारी शुरमुड़ हो गई है, यानी बीमारी अपनी जगह पर रुक गई है एक जगह पर। ये देखें, ये बीमारी बिल्कुल रुकी है। जहाँ पर थी वहाँ पर थी, बाकी जगहों पर जो है ये देखें बीमारी का अच्छा कंट्रोल है। लेकिन जो कि बीमारी का शदीद अटैक था, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम मौजूद था। और चूँकि अब 10 दिन हो गए हैं, राणा साहब हैं नहीं, इनको दूसरा स्प्रे चौथे 5वें दिन 6ठे दिन कर लेना चाहिए था, 6ठे दिन कम से कम। तो अब 10 दिन हो रहे हैं तो उन्हें दूसरा स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, ये स्टेम फिलियम लीफ ब्लाइट जब टेम्परेचर 25 से 30 के दरमियान में हो, मॉइस्चर भी हो, जिस तरह आजकल ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिशें इर्द गिर्द हो रही हैं, हवा में नमी है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। और पाउडरी से मिलते जुलते इसकी अलामतें होती हैं, लेकिन ये पाउडरी से हटकर ये बीमारी है। पाउडरी इससे ज़्यादा गर्मी पर आती है, 30+ पर जाकर ये बीमारी आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पर भी प्रॉब्लम है उसका स्प्रे ज़रूर करवाएं। गब्बर का करवाएं, फेटाल का करवाएं। केमिस्ट्री है, मैं बता देता हूँ आपको। केमिस्ट्री है इसमें टेबाकोनाजोल, डाइफिनोकोनाजोल और एज़ाक्सिस्ट्राबन, और एक और चीज़ इसमें शामिल करें कि इसमें साथ साथ क्लोरोथेलोनिल भी थोड़ा सा शामिल रखें। क्लोरोथेलोनिल मुख्तलिफ कंपनियों के पास होगा। मैं आपसे कहूँगा कि बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप जो है बिजली का स्प्रे करें। बिजली, उसमें क्लोरोथेलोनिल भी होता है, उसका आधा पैक वो भी शामिल कर लें। इंशाअल्लाह ताला गब्बर और फिटाल के साथ अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आप करें। और ये प्लाट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप देखें, अभी इसने पूरी ये भूख खानी है। ये मैंने कुछ यहाँ से प्याज निकाले हैं। प्याज जो है ये पाइया से ऊपर 1.5 पा का है। और मेरे ख्याल में ये मैंने एक ही जगह से ये प्याज लिए हैं, तो ये आधा किलो का प्याज भी मेरे ख्याल में यहाँ पर होगा। तो लेकिन ज़्यादा प्याज एवरेज ये इसी तरह के प्याज हैं। अच्छा फील्ड है और अच्छा कंट्रोल हो रहा था, लेकिन ये बीमारी आखिर में आई है। इसके ऊपर एक स्प्रे इनको बहरहाल और करवाना चाहिए। दोस्तों, आप भी अपने फील्ड को देखें। और ये तो है हाइब्रिड, ये मकामी अगर आप देखें इधर,
ये हमारी देसी वैरायटियाँ हैं। देसी बाद में काश होता है, लेकिन उसके ऊपर भी देखें कंट्रोल है। ये देखिए बीमारी का कंट्रोल है। जहाँ तक बीमारी थी वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, बाकी बीमारी ख़त्म हो गई है, नीचे बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी एहतियाती स्प्रे यहाँ पर भी गब्बर का या फिटाल का ज़रूर करवाना चाहिए। और ये हमारी देसी फुलकारा लोकल वैराइटीज़ होती है, नस्लपुरी, ये वो है, लेकिन यहाँ पर भी साइज़ बना रहा है। और प्याज के हवाले से दोस्तों मैं आपको बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि इसकी पूकों की तादाद जो है ना जी, ये देखें, वो कभी भी ये 2 नीचे हैं, 3 4 5 6 7 से 9 तक, इससे ऊपर नहीं जाने देनी आपने। इससे ऊपर जाएगी तो काम ख़राब हो जाएगा, फिर वो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ज़्यादा उसकी खुराक चली जाएगी। तो ये 75 से 85 दिनों में इसको पैदावारी स्टेज की तरफ लाना शुरू कर देना है। अब देखें ये बढ़ेगी तो ये साइज़ नहीं बना सकेगा, ये बाद में लेट पे आसब चाक में लगा इनका। अब यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल में आ जाना चाहिए ताकि इसका जो बल्ब है वो साइज़ बनाना शुरू कर दे। और एक और काम करना है अपनी, इस स्टेज पर जब बल्ब बनाना शुरू करें तो इसको एक तो पोटाश वगैरह वो तो देते ही हैं आप, मैं कहता हूँ बेस्ट जो है वो बेस्ट के सुपर जो है बायो ट्रेडर की वो दें। लेकिन एक और काम करना है आपने, इस स्टेज पर जब बल्ब बनना शुरू हो जाए तो प्याज को आपने कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा 2 किलो के हिसाब से फ्लड कर देना है। इंशाल्लाह ताला प्याज की सेहत भी अच्छी होगी, बीमारी का भी कंट्रोल आएगा क्योंकि उसमें कॉपर मौजूद है, सल्फ़र मौजूद है। और उसके साथ साथ ये होगा कि वो अपना साइज़ जो है वो बनाना शुरू कर देगा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ जाने के लिए उसकी अच्छी मजबूत बुनियाद हो जाएगी। तो इस स्टेज में 2 किलो नीला थोथा कॉपर सल्फेट ज़रूर फ्लड करें और उसके बाद फिर बेस्ट के जो पोटाश जो है वो देनी शुरू कर दें, बेस्ट के सुपर का स्प्रे करें और इसी तरह बॉल फीड बोरान जो है उसका भी स्प्रे शुरू कर दें। जी मेरे साथ चूँकि मौजूद हैं विहाड़ी में बायो ट्रेडर के टेरिटरी मैनेजर रिजवान शकील साहब, और सेल के लोगों को अपनी होती है सेल की, तो मुझे उसने फ़ौरन कहा कि सर जी मेरे पास इनके पड़े हुए हैं डेमो, कोई सैंपल पड़े हुए हैं, वो ज़रा तस्वीर दिखा दें। मैंने कहा चले जी मैं दिखा देता हूँ। तो ये गब्बर का पैक है, ये देखें स्मार्ट पैक गब्बर का। तो ये गब्बर जो है ना ये इसका स्प्रे, इसमें टैबाकोनाज़ोल डाइफिनाकोनाज़ोल मौजूद है। और ये अल्टर है, ये अल्टर जो है ये है इसमें एवामेक्टिन, सारी कंपनियों के पास एवामेक्टिन है। मैं ये अल्टर इसलिए कहता हूँ बायो ट्रेडर का कि एवामेक्टिन जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी एफिकेसी के हवाले से बाद मसाइल आ जाते हैं शेल्फ़ लाइफ के हवाले से। तो इसको होना चाहिए इसके अंदर, ये देखें धात का सिल्वर की इसकी बोतल होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा आता है, मार्केट में मुकाबला नहीं होता, तो बाकी लोग ये नहीं लगाते हैं। तो बायो ट्रेडर ने इसके लिए ये सिल्वर की बोतल लगाई हुई है अल्टर की। तो ये सिल्वर की जो है ना जी, ये बोतल जो है ना ये अल्टर की है, थ्रिप्स के लिए बहुत सुपर प्रोडक्ट है, जेसिड के लिए, एफिड के लिए, जेसिड के लिए और थ्रिप्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो इस गर्मी के अंदर जो है थ्रिप्स का प्रॉब्लम इसको प्याज को भी है, और इस गर्मी में थ्रिप्स का प्रॉब्लम कॉटन जो है उसको ऊपर भी जो है अगेती कॉटन उसके ऊपर भी प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर भी मैं कहूँगा कि यही अल्टर का ही स्प्रे करें। तो ये थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया जी आपने। और ये मैंने जो कहा था पिस्तौल, बिजली या पिस्तौल, अब इसके अंदर जो है ना जी ये क्लोरोथैलोनिल और डाईमेथामार 2 केमिस्ट्रियाँ हैं, क्लोरोथैलोनिल मौजूद है। तो एक पिस्तौल का पैक बेशक 3 एकड़ पर कर दें, जब गब्बर के साथ मिलाएं तो इसको 3 एकड़ पर कर दें, 4 एकड़ पर भी कर सकते हैं, गब्बर का 1 एकड़ पर करें। तो ये आपने ये करना है, बेशक 4 एकड़ पर इसको मिला दें। इसमें सिर्फ हमने क्लोरोथैलोनिल लेना चाहते हैं ताकि इसका रिज़ल्ट जो है आई हुई बीमारी के लिए ज़्यादा मौसर हो जाता है। तो पिस्तौल या बिजली उसका 1 पैक 3 या 4 एकड़ पर ले जाएं, और गब्बर का 1 पैक 1 एकड़ पर। ये जो स्टेम फिलियम लीफ ब्लाइट बीमारी जो मैंने आपको बताई है, या इसके बाद खुदा न खास्ता पाउडरी आ जाती है, पाउडरी मेल्ड्यू आ जाता है, तो उसके लिए ये शानदार प्रोडक्ट होगा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती रहेगी।
प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से आप लोग राब्ते में रहेंगे। एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, नंबर दे दूँगा, उसमें आप मैसेज करें, मुझे मैसेज करें। जो भी बीमारी होगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको उसका जितना इल्म है ज़रूर उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें।